नमस्कार साथियों, आज हम समझेंगे यूएसबी चार्जर के बारे में। यूएसबी चार्जर की रीडिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार ये आपका 0.6 पर रुक जाता है, कभी आपका 0.7 रुकता है और कभी आपका 1.2 पर रुक जाता है, कभी ये 1.5 लेता है। तो आप नहीं समझ पाते कि यूएसबी चार्जर की रीडिंग से हम क्या समझें कि हमारे फोन में समस्या क्या है। तो आज हम यही देखेंगे कि यूएसबी चार्जर की रीडिंग से आप क्या समझते हैं। जैसे कई बार शायद डेड आता है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं अपने यूएसबी चार्जर के अंदर, अपने फोन को लगाते हैं और ये हमारा कुछ रीडिंग लेता है। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग फ्लक्चुएट करता है इसके अंदर और कभी रीडिंग हमारा स्टक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फोन लगाया और इसने जो आपका रीडिंग लिया है वो ओनली इसने आपका 0. ये 1 पर स्टक है, मतलब ये 0.1 ही ले रहा है। तो हम क्या समझेंगे ये फॉल्ट कहां से है। या आपने लगाया और ये आपका डेड सेट में आपने लगाया ये चार्जर से और इसने जो लिया वो आपका 0 पॉइंट, मान लीजिए ये 0.3 पर रुका हुआ है, 0.3 पर ही ये स्टक है। तो हम क्या समझेंगे कि हमारे फोन में फॉल्ट कहां से है और ये समस्या कहां से निकलेगी। तो आज की वीडियो में आपको मैं कई सारी रीडिंग दूंगा। ये रीडिंग हमारी खुद की प्रैक्टिकली है, हमने कई बार इस टाइप के फॉल्ट को बनाया है। तो वो रीडिंग मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं बताऊंगा कि इस टाइप की रीडिंग ले तो ये फॉल्ट यहां से निकलता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 90% केस जितने भी हमने रिपेयर किए हैं वही यहाँ पर डिजाइन आपको बताया जाएगा और वही पैटर्न दिखाया जाएगा। इस पैटर्न होने पर आप इस टाइप का आईसी को चेक करेंगे तो आपका 100% काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो करंट कंजन वो आपको लेगा 0.1। ये ओनली आपका 0.1 पर ही रीडिंग स्टक है। जैसे आप लगाते हैं चार्जर को अपने फोन के अंदर और यहाँ पर 0.1 ही करंट कंजन आपका हो रहा है। तो ये फॉल्ट कहां से समझे, ये प्रॉब्लम कहां से होती है। तो देखिए जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है ये प्रॉब्लम आपकी निकलती है सीपीयू से। मतलब इस फोन में आपका सीपीयू ड्राई हो जाता है। इसमें आप क्या करेंगे, आपको इसमें सीपीयू रिवॉल्व करना होगा। आप इस केस के अंदर सीपीयू रिवॉल्व करेंगे और सीपीयू रिवॉल्व करने से आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा अगर आपको 0.1 लेगा। क्योंकि जितने भी हैंडसेट अभी तक हमने रिपेयर किए हैं इससे पहले और अभी हम रिपेयर कर रहे हैं जो 5G या 4G हैंडसेट में अगर 0.1 लेता है तो जितना भी हमने रिपेयर किया ये सीपीयू रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सीपीयू रिवॉल्व करने का ही समस्या ये निकलता है। नंबर सेकंड देखेंगे, अभी जो फिलहाल के सेट में चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपके पास सेट आया डेड और आपने लगाया चार्जर में और इसने आपका 0 पॉइंट आपका लिया 3। आजकल आपका 0.3 पर कई सारे सैमसंग के सेट स्टक हो जाते हैं। जैसे आपका सैमसंग का A13 हुआ, A14 हुआ, कई सारे सैमसंग का A32 हुआ। इस टाइप के कई सारे सैमसंग के हैंडसेट जो कि जितना भी हमने देखा है 0.3 पर स्टक हो जाते हैं, 0.3 0.4 पर स्टक होते हैं। तो ये जो समस्या है वो कई बार आप अटक जाते हैं कि समस्या कहां से। तो देखिए जितना भी हमने अभी तक के केस में रिपेयर किया है तो ये वाला समस्या भी आपका सीपीयू से होता है। इसमें भी आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसमें सीपी रोल करेंगे तो सीपी रोल करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये सैमसंग के लिए है। अब देखिए जितने भी अभी के हैंडसेट आ रहे हैं जो कि आपके टेक्नो है, इन्फिनिक्स है या अदर मीडियाटेक ब्रांड के जो फोन है जिनमें मीडियाटेक सीपीयू लगता है, तो देखिए उनमें रीडिंग अभी क्या आ रहा है। मान लीजिए आपका रीडिंग अगर ये गया 0.7, हालांकि ज्यादातर यूज चार आपका 0.6 लेता है। 0.6 लेगा तो ये समस्या नहीं होगी। मैंने बताया कि 0.7 ले। जैसे ही आपने लगाया चार्जर, चार्जर लगाने के बाद ये 0.7 पर स्टक हो जाए, बट 0.7 पर ही आपका करंट कंजम्पशन रहे, ना तो ये कम हो ना ही ज्यादा हो। 0.7 ध्यान रखना, 0.7 ज्यादा आता है हमारा। तो 0.7 हमारा आता है। ये जितना भी हमने देखा ये केवल दो ही कमी से आता है। पहला कमी आता है नंबर 1 आपका ये सॉफ्टवेयर से। आपका यदि दिक्कत होगा सॉफ्टवेयर का तभी आपको ये समस्या आएगा। सॉफ्टवेयर का दिक्कत होगा, समस्या आएगा। सॉफ्टवेयर में ये जो समस्या है वो 20% कह सकते हैं। मतलब कि 0.7 लिया है और इस पे रीडिंग स्टक है तो ये जो सॉफ्टवेयर की समस्या वो 20% रहेगा ओनली। मतलब 20% केस में जब आप फ्लैशिंग करेंगे, फ्लैशिंग करने के से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। 0.7 ले रहा है पर 80% सेट में क्या समस्या निकलती है दोस्तों, आज के फोन में यही समस्या ज्यादा आती है। तो 80% सेट में अभी जो समस्या निकल रही है वो आपकी आती है किसकी, रैम की। ये इसमें आपकी रैम क्या हो जाती है, डेड।
ऐसे केस में अभी जो 0.7 ले रहा है 20% सॉफ्टवेयर से होगा और 80% ये सेट रैम से होता है। रैम यहाँ पर आपकी डेड हो जाती है, रैम खराब हो जाती है और आपको रैम को चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए, रैम चेंज करने के लिए आपको कंपनी का नंबर देखने की आवश्यकता नहीं, आपको ये देखना है कि रैम इसके अंदर अगर 4 GB है तो आप किसी भी ब्रांड से 4 GB का रैम लगा सकते हैं और उसमें कोई प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, सेट आपका चालू हो जाएगा। तो देखिए 0.7 ले तो 20% केस में सॉफ्टवेयर होता है और आपका 80% केस के अंदर, जो 80% है, 80% जो केस आपका आएगा उसमें आपकी रैम खराब होती है। उसमें जो आपकी क्या खराब होगी, रैम। इस केस में आपकी रैम खराब होती है, ठीक है। इसके बाद आता है, यदि आपका जो चार्जर है आपने लगाया यहां पर और इसने डायरेक्ट ये आपका 1 एम्पीयर से ऊपर चला गया, मतलब कि 1.5 या डायरेक्ट आपका 1.8, इस टाइप से डायरेक्ट ले रहा है, मतलब कि इसके बाद कोई चेंजेस नहीं। जैसे आपने लगाया, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम इसमें लगाते हैं तो ये 1 से 2 बार रीडिंग चेंज करता है। कैसे? जैसे आप किसी चालू सेट को लगाएंगे तो पहले आपका 0.6 लेगा, ठीक है, और फिर आपका 1.2 लेगा और फिर आपका 1.8 लेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आपका ये एम्पियर है, ठीक है, इस तरह से ये चेंज करता है अपना एम्पियर। तो मान लीजिए क्या हुआ कि आपने डेड सेट के अंदर लगाया और उसने ऑटोमेटिक ही या तो 1.5 लिया आपका एम्पियर या आपका लिया 1.8 एम्पियर लिया, आपका 1.5 लिया या 1.8 आपका एम्पियर लिया। तो इसका मतलब क्या है, कई सारे सेट हमने देखे हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं अपना चार्जर, तो डेड सेट है तो ये या तो डायरेक्ट 1.8 ले लेगा, 1.5 ले लेगा या 1.2 ले लेगा, हमको लगता है कि सेट चालू है। पर ऐसे केस के अंदर सेट चालू नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिक इसने, मतलब कि इतना करंट कैसे लिया है। तो देखिए, अगर ये डायरेक्ट एक ही करंट ले, जैसे बता रहे हैं हम लोग 1.5 ले या 1.8 ले या आपका 2 एम्पियर ले ले पूरा डायरेक्ट, ठीक है, जबकि सेट चालू होता है तो इस टाइप का रीडिंग लेता है 0.6, 1.2, 1.8, इस तरह से रीडिंग चेंज होता है, तो हम समझ जाते हैं कि सेट चालू है। अगर डायरेक्ट ले तो ये जो समस्या है वो आपकी रैम की है, ये समस्या आपकी ईएमएमसी की है, ये समस्या है वो आपकी ईएमएमसी की, ईएमएमसी। अब ईएमएमसी से संबंध समस्या, ये समस्या ईएमएमसी की है, मतलब ईएमएमसी से संबंध समस्या है। तो ईएमएमसी से संबंधित क्या समस्या निकल सकती है, हेल्थ खराब नहीं होगी इसमें, ठीक है, और आपका कोई ट्रैक भी टूटेगा नहीं। इसमें समस्या जो निकलेगी वो ईएमएमसी के अंदर शॉर्टिंग रहेगी, ईएमएमसी के अंदर, मतलब ईएमएमसी खराब नहीं होगा उसमें, आपकी ईएमएमसी की जो भी लाइन रहेंगी, जैसे ईएमएमसी को मिलने वाला वोल्टेज कितना होता है आप लोग जानते हैं, ईएमएमसी को मिलने वाला वोल्टेज आपका होता है, जैसे मान लीजिए ईएमएमसी हमारा ईएमएमसी है। अब ईएमएमसी को मिलने वाला वोल्टेज कौन सा होता है, जिसके ईएमएमसी के अंदर आपका अगर रैम और रोम दोनों है तो वोल्टेज कौन सा मिलेगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1.8 वोल्टेज मिलता है, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं BCCQ, और 2.9 मिलता है, 2.8 कह लीजिए, इसे BCC कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको 1.2 वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप के वोल्टेज हमारे ईएमएमसी को ऑन होने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपकी 0.6 भी कह सकते हैं, 0.6 आपका उसके लिए होता है जिसमें आपकी रैम अलग से होती है। तो इसमें से कोई ना कोई जब शॉर्टिंग रहेगी, मतलब कि ईएमएमसी किसी ना किसी लाइन, वोल्टेज लाइन में शॉर्टिंग रहेगी, तो हमारा सेट ऑटोमेटिक इस टाइप का करंट ले लेगा। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि इसने ये लिया है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसा करंट अगर लेता है आपका, ठीक है, तो ये समस्या आपकी ईएमएमसी की तरफ से, ईएमएमसी की लाइन में आपकी शॉर्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कुछ रीडिंग मैंने यहाँ पे बताया है। अगर 0.1 ले तो सीपीयू रिवॉल्व करे, अगर 0.3 ले रहा है, सैमसंग सेट है, अगर सैमसंग कंपनी सेट है 0.3 ले रहा है फिलहाल, तो ये समस्या भी सीपीयू से होती है। अगर आपका 0.7 ले रहा है और मेटेक सीपीयू है, मेटेक सीपीयू है, तो समझिए ये समस्या 99% रैम की होती है, रैम की होती है जिसमें रैम अलग से लगी है। तो 20% सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और 80% सेट में आपकी रैम ही खराब निकलेगी, उसमें रैम ही खराब आपकी निकलेगी, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे, अगर आपका डायरेक्ट ये वाला करंट ले तो समझिए आपकी ईएमएमसी की लाइन में कोई शॉर्टिंग है, ईएमएमसी की लाइन में शॉर्टिंग होने से सेट आपका डेड है। तो यहां पर क्या है, जो भी सेट डेड है तो डायरेक्ट आप कुछ सेकंड के अंदर समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारा किस साइड हमको काम करना है। तो आज के लिए ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ पर कुछ रीडिंग के बारे में बताया है।
अब आगे रीडिंग भी है, 0.4 ले, 0.5 ले, 0.9 ले या 1 एम्पियर ले, तो हमको किस टाइप काम करना है, तो ये पार्ट 2 में समझेंगे। तो हमारी क्लास इस तरह से आएंगी 1 बाय 1 करके। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, और ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे जिससे आपको कुछ न कुछ तो फायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।